हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां +-2, 3 है तथा अर्ध लघु अक्ष वर्गमूल 5 है। बच्चों ठीक है, तो बच्चों देखो, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त को समझेंगे। ठीक है, कि दीर्घवृत्त का समीकरण कैसा होता है। तो वही बात हम लिखेंगे बच्चों। यदि दीर्घवृत्त का केंद्र बच्चों एच कॉमा के हो, यदि दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त का केंद्र बच्चों, वैसे सामान्यतः इसका केंद्र 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 0 नहीं होगा, इसलिए दीर्घवृत्त का केंद्र एच कॉमा के है। तब तब बच्चों जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, तब समीकरण होता है x-h पूरे की घात 2 और बटे में आएगा a की घात 2 प्लस y-k पूरे की घात 2 और बटे में आ जाएगा b की घात 2 और बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस बात को याद रखें। तो देखो, अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं बच्चों। जो देखो दिया है, उसके पहले हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण मान लेते हैं। माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या मान लिया बच्चों हमने, x-h पूरे की घात 2 और बटा a की घात 2 प्लस y-k पूरे की घात 2 और बटे में आ जाएगा b की घात 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। अब इसमें हमें h के a और b के मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी नाभियां हमारे पास है। तो नाभियां नाभियां बच्चों हमें दी हुई है। एक नाभि है हमारे पास -2, 3, ठीक है, तथा दूसरी नाभि है बच्चों +2, 3। ठीक है बच्चों, ये नाभियां दी हुई है हमें। उसके बाद दिया हुआ है एवं हमें दिया है बच्चों अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु, ठीक है, अर्ध लघु अक्ष भी दिया हुआ है बच्चों, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो अर्ध लघु अक्ष दिया हुआ है हमें वर्गमूल 5। और अर्ध लघु अक्ष क्या होता है बच्चों, जो हमारा लघु अक्ष होता है वो 2b होता है और अर्ध लघु अक्ष होता है b। तो b का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर b का मान है हमारे पास वर्गमूल 5। तो बच्चों हमें b का मान तो यहाँ से ज्ञात हो गया। अब हम इसका केंद्र ज्ञात करेंगे बच्चों। तो केंद्र क्या होता है बच्चों, देखो केंद्र हम कैसे निकालेंगे, इनके मध्य बिंदु से। तो नाभियों का जो मध्य बिंदु होगा वह क्या होगा, केंद्र होगा बच्चों। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, नाभियों का मध्य बिंदु, नाभियों या लिख लेते हैं बच्चों नाभियों का मध्य बिंदु। तो देखो बच्चों, नाभियों का मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा हमारे पास -2 +2 बटा 2, फिर होगा 3, फिर से +3 और बटे में भी आ जाएगा 2। तो मान सॉरी बच्चों, नाभियों का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है बच्चों, केंद्र। तो देखो अब मैंने केंद्र लिख दिया। तो केंद्र मेरे पास कितना आ गया है, केंद्र है मेरे पास 0 और उसके बाद आ गया बच्चों 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अतः अतः h बराबर तो 0 है और k बराबर मेरे पास आ गया है बच्चों 3। तो h और k के मान भी मेरे पास आ गए हैं बच्चों। अब देखो कि जो नाभियां हैं बच्चों, यहाँ से हमारा a ही किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास जो नाभियां हैं वो +-2 हैं, अर्थात 2 a e। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप सीधे लिख सकते हो कि यह 2 के बराबर होगा, ए ई का मान तुलना कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से ए ई बराबर 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि हमें +-2 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ए ई का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया बच्चों। इसको हम एक समीकरण और बना लेते हैं। देखो अभी हमने कौन कौन सी समीकरण बनाई है, एक समीकरण बनाई है, इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से निकला है, क्योंकि हमें नाभियां कितनी दी हुई है, मैं सर लिख देता हूँ। नाभियां हमारे पास है +-2 और कॉमा है बच्चों 3। ये हमारे पास नाभियां है, तो +-2 है, अर्थात ए ई का मान है बच्चों ये, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ए ई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये +-ए ई हो जाएगा और कॉमा बच्चों हमारे पास कोई भी वाई का मान हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने नाभि
यहाँ से ए का मान निकाला है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए का मान आ गया बच्चों, तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र होता है, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखो बच्चों सूत्र होता है b की घात 2 बराबर a की घात 2, ये दीर्घवृत्त के लिए सूत्र है बच्चों, a b और e में संबंध होता है ये, 1 माइनस e की घात 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो b की घात 2 बराबर a की घात 2 और माइनस हो जाएगा a की घात 2 और e की घात 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो b की घात 2 वैसे के वैसे आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर देखो a की घात 2 भी वैसे ही लिख देता हूँ मैं। अब a की घात 2 और e की घात 2 क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा समीकरण 2 से 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो बच्चों समीकरण में हमने b का मान भी निकाल रखा है, देखो b का मान कितना है हमारे पास, वर्गमूल 5, ठीक है ना। तो मैं इसको वर्गमूल 5 का भी वर्ग लिख देता हूँ, देखो तो ये होगा वर्गमूल 5 और इसकी भी घात 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ कितना है, a की घात 2, a की घात 2 और माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 को उधर लाएंगे बच्चों, तो हमारे पास a की घात 2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो अब सभी मान हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हम लिख सकते हैं अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण, ठीक है बच्चों। तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा हमारे पास, हमने समीकरण नंबर 1 में जो माना था उसी को लिखेंगे हम, ये बनेगा x माइनस 0 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, और बटे में a की घात 2 कितना है बच्चों 9 है, और प्लस ये होगा y माइनस ए के का मान 3 है, तो y माइनस 3 पूरे की घात 2 और बटे में b की घात 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और बराबर हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो हम इसको चाहे तो और हल कर सकते हैं, अन्यथा यही हमारा उत्तर होगा। देखो ये होगा x की घात 2 बटे में आ जाएगा 9 और प्लस ये होगा y माइनस 3 पूरे की घात 2 और बटे में होगा 5 बराबर 1। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।